नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार की राजनीति में एक बार फिर राबड़ी आवास चर्चा का केंद्र बन चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहे विवाद लगातार गहराता ही जा रहा है। हालांकि राजद को उम्मीद थी कि वर्ष 2018 की तरह इस बार भी सरकार अपने फैसले पर पुनः विचार करेगी, लेकिन मौजूदा स्थिति और हालात में ऐसा होते नहीं दिख रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें, सरकार की ओर से ना तो राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित पुराना सरकारी आवास में बने रहने की अनुमति मिलने के संकेत हैं और ना ही सुरक्षा व्यवस्था में की गई कटौती को लेकर जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। वापस लेने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में राजद ने अपने स्तर पर मोर्चा संभाल लिया। इधर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर से पटना लौटने की तैयारी के बीच राबड़ी आवास पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजद कार्यकर्ताओं को 2 पालियों में तैनात किया गया है। सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक कार्यकर्ताओं की टीम आवास की निगरानी कर रही है। पार्टी नेताओं का भी रोजाना आवास पे जमावड़ा लग रहा है। इसी बीच लालू परिवार अब एक नए आवास में शिफ्ट होने की संभावनाएं पर गंभीरता से विचार कर रहा है। रविवार को राबड़ी देवी ने कौटिल्या नगर स्थित उस मकान का निरीक्षण किया जहां निर्माण कार्य अभी जारी है। माना जा रहा है कि भविष्य में परिवार वहीं शिफ्ट हो सकता है। दरअसल विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राबड़ी देवी को पिछले साल नवंबर में 39 नंबर हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया था। इसके बावजूद वो अभी तक पुराने आवास में रह रही हैं। सरकार की ओर से तीसरी बार आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद राबड़ी देवी ने तीखा प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, वो भी आपको याद होगा, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि यदि सरकार चाहती है तो बलपूर्वक आवास खाली करा सकती है, लेकिन वो स्वेच्छा से वहां से नहीं जाएंगी। इस मुद्दे पर राजद और सत्ता पक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। राजद नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि दबाव बनाया गया तो पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि अपने सरकारी आवास लौटा देंगे। वहीं सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि सरकारी आवास किसी की निजी संपत्ति नहीं है और नियमों का पालन करना सभी को करना होगा। इस दौरान राज्य सुरक्षा समिति द्वारा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती किए जाने को फैसले भी राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। हालांकि तेजस्वी यादव, मीसा भारती और राष्ट्रीय यादव को अब भी सरकारी सुरक्षा उपलब्ध है। राजद नेताओं का दावा है कि सुरक्षा कटौती का फैसला राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर लिया गया है। पार्टी को वर्ष 2018 की घटना भी याद आ रही है, जब लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात जवानों को वापस बुला लिया गया था। उस समय राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति जताई थी। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद सुरक्षा व्यवस्था बहाल कर दी गई थी। फिलहाल राबड़ी आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजद के पूर्व विधायक दीनानाथ यादव को सौंपी गई है। उनके अनुसार पार्टी कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति में परिवार के साथ खड़े रहने का लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया है कि कार्यकर्ता 24 घंटे पहरा दे रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर संघर्ष के लिए भी तैयार रहेंगे। उधर रविवार को लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी नेताओं और आवास पर तैनात कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने मौजूदा परिस्थिति को चुनौतीपूर्वक बताते हुए कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया और समय के साथ राजनीतिक संघर्ष जारी रखने की अपील की। राजनीतिक गलियारों में अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि लालू प्रसाद यादव के पटना लौटने के बाद ये विवाद किस दिशा में आगे बढ़ेगा और क्या राजद इस मुद्दे को बड़े राजनीतिक आंदोलन के रूप में देखता है। अब देखना होगा जिस तरीके से कार्यकर्ता बाहर बैठे हैं 10 सर्कुलर रोड के, आखिरकार क्या कुछ होता है और लालू प्रसाद यादव पटना कब आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।